हेलो। तो आज का जो क्लोजिंग है ना वो काफ़ी बढ़िया सा हो चुका है एंड काफ़ी बढ़िया सा मॉर्निंग में ही हमारा प्रॉफिट जनरेट हो चुका था। अब ये वाला जो जोन है ना काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट जोन था। अब यहाँ पे कैसे प्रॉफिट जनरेट हुआ उसके बारे में जो लाइव मार्केट का अपडेट है ना वो अभी यहाँ एडवांस में जो है एडवांस में हमने अपडेट करके रखा था एंड उसका लाइव मार्केट का अपडेट हमने यहाँ पे कर दिया था। ठीक है। तो इससे भी फास्ट अपडेट जो होता है ना वो प्रीमियम ग्रुप में आपको मिलता है। तो प्रीमियम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ये फ्री ग्रुप में आप आकर के ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि ये टोटली फ्री है। ठीक है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर आने वाले टाइम में कौन से बेहतरीन से लेवल्स हमारे लिए हो सकती है, कौन से लेवल से बैंक निफ्टी जो है ऊपर की साइड जा सकता है या फिर नीचे की साइड आ सकता है। मतलब कि अगर अभी किसी के पास में यहाँ पे पोजीशन है अगर सीई का, तो क्या उसका पोजीशन यहाँ पे रिस्क में है या फिर उसके पोजीशंस को उसको एग्जिट करना चाहिए, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर निफ्टी बैंक अगर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे पोजीशन तो उसकी रिस्क में नहीं होने वाली, लेकिन अगर वो नीचे जाता है तो डेफिनेटली उसकी पोजीशन यहाँ पे रिस्क में आ सकती है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एग्जिट प्लानिंग करना चाहिए ये लेवल्स पे, मतलब कि 52,560 के आसपास में। ठीक है। अगर 60 से लेकर के ये 530 के बीच में आता है तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे एग्जिट का प्लानिंग कर सकते हैं। कहाँ पे? निफ्टी बैंक में। अब अगर निफ्टी बैंक को कंटिन्यूसली ऊपर की साइड में जाना है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा, तो ये रहेगा यहाँ पे, मतलब कि 52,480 के आसपास अगर हमें मोमेंटम मिलता है, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करता है तब जा करके हम यहाँ पे 52,760 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। ओके, आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया लॉजिक। अब इसके बाद में जो बड़े टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखेंगे या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम देखेंगे तो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेगी वो भी एक बार चेक करते हैं। देखिए, अब अगर हमें यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखना है तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे ना तो ये देखिए, तो यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो उसके लिए बेहतरीन से लेवल्स ये रहेगी यहाँ पे दोनों। अब ये दोनों का लेवल कौन सा रहेगा, तो 52,600 का एंड 52,680 का। ये दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगी। जब तक ये इन दोनों लेवल्स के ऊपर जा कर के रुक नहीं जाता तब तक हमारे पास बैंक निफ्टी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ या फिर इंपॉर्टेंट लेवल निकल के नहीं आएगी जहाँ से हमें कुछ अच्छा देखने मिल सकता है। और फिलहाल के लिए हमारे पास यही इंपॉर्टेंट लेवल है, यही इंपॉर्टेंट टारगेट भी रहेंगे। ठीक है। अब देखिए टारगेट्स की बात करते हैं तो टारगेट्स कौन से हो सकते हैं, तो जो यहाँ पे क्विक ट्रेड करना चाहते हैं या फिर क्विकली ट्रेडिंग करके एक बड़े से प्रॉफिट के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, 52,680 का एंड 52,720 का। ठीक है। ये दोनों लेवल्स पे उसे फोकस रखना चाहिए, दोनों लेवल्स पे उसको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में कौन सा टारगेट निकल के आएगा उसके लिए, तो इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टारगेट निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, इस सपोर्ट जोन के आसपास चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सपोर्ट जोन है, अब यहाँ पे एक सपोर्ट जोन यहाँ पे भी डेवलप हो, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन डेवलप हो सकता है एंड उसके बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकलने की मोमेंटम दिखा सकता है। ठीक है। तो अभी हमें वेट करना है कि एग्जैक्टली इस लेवल्स पे आता है सपोर्ट जोन या फिर यहाँ से ऊपर निकलता है मार्केट, या कुछ अलग से मोमेंट हमें वहाँ पे देखने मिल सकती है एंड मार्केट का सेंटिमेंट कैसा रहता है बैंक निफ्टी में। ये वाली जो जगह है ना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहीं से मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हो सकता है एंड कहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली जाना चाहता है, फिर चाहे वो ऊपर की साइड में हो या फिर चाहे वो नीचे की साइड में हो। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि बैंक निफ्टी के अंदर फ़िलहाल के हिसाब से काफ़ी बढ़िया सा कन्फ्यूजन वाला जोन था, लेकिन इसके बावजूद भी हमने काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट इसके अंदर जनरेट जो है वो कर लिया था, फिर चाहे वो सी साइड में हो या फिर चाहे वो पी साइड में हो, दोनों साइड में काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट हमने जनरेट किया था। ये हमारा टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल के अंदर ज्वाइनिंग नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आकर के आप ये हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अब इसके अंदर ज्वाइन करने की खास बात ये होती है कि यहाँ पे जो है आपको सभी चीज़ें एडवांस में मिलती है। अब अगर आपको चीज़ें यहाँ पे एडवांस में मिल रही है, मतलब कि अगर आपको यहाँ पे सीखने एडवांस में मिल रहा है, तब जा कर के आपके लिए बहुत बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे निकल के आती है। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो अपर साइड में एक डबल टॉप पैटर्न भी हमें वहाँ पे देखने मिल रहा है। डबल टॉप पैटर्न का हिसाब क्या होता है आई होप बहुत से लोगों को पता होगा। एंड जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मॉर्निंग वाले सेशन में यहाँ पे बहुत से लोगों ने सी ट्रैपिंग में जनरेट हो चुके थे, बहुत से लोग अगर जब से सी ट्रैप हो रहा था तो बहुत से लोग यहाँ पे पी ट्रैपिंग में चले गए। अब पी का भी ट्रैप हो गया, उसके साथ साथ सी का भी ट्रैप हो गया। अब यहाँ पे न्यू बंदे करेंगे तो करेंगे क्या, पहले सी ट्रैप कर लिया उसके बाद पी ट्रैप कर लिया एंड अगेन मार्केट सी ट्रैपिंग में जा रहा है। तो बहुत साइड से दोनों के दोनों साइड से मार्केट क्या कर रहा था, फुल टू ट्रैपिंग के मोमेंट में मार्केट था। अब अगर मार्केट फुल टू ट्रैपिंग के मोमेंट में है तो इसका चीज़ ये हो जाता है कि इतना ट्रैपिंग के बावजूद भी हमने प्रॉफिट बनाया कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है।
तो उसके लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले भी बहुत से वीडियोस के अंदर बता करके रखी हुई है, कि अगर ऐसे कुछ सिचुएशंस आती है तो हमारी जो एंट्री रहती है एंड हमारी जो एग्ज़िट रहती है वो कौन से लेवल से होती है। वो एंट्री का एंड वो एग्ज़िट का लॉजिक क्या होता है, किस लॉजिक के बेसिस पे हम वो टारगेट डिसाइड करते हैं एंड किस लॉजिक के बेसिस पे हम लोग स्मॉल टारगेट के साथ में एक बड़े टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन बड़े टारगेट तो आप तब अचीव कर पाओगे ना जब आपके पास स्मॉल टारगेट अचीवमेंट की कैपेसिटी होगी। और अगर आप इसी तरीके से बड़े बड़े टारगेट्स के लिए अचीवमेंट करने के लिए जाते हो, तब जा कर के आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सीखने मिल जाती है। अब देखिए, निफ्टी बैंक हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, एचडीएफसी बैंक हो, अलग अलग बैंक्स यहाँ पे होते हैं, अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है। जैसे अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमारा जो निफ्टी 50 है, इसके अंदर की इंपॉर्टेंट लेवल्स का मार्किंग आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, जो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब क्या यहाँ से सी साइड का पोजीशन ऊपर जा पाएगा या फिर यहाँ से पी साइड का पोजीशन नीचे की ओर आ सकता है। देखिए, दोनों साइड से इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास ऑलरेडी है, जो हमने आपको बता करके रखी हुई है। लेकिन मार्केट का मोमेंटम कैसा होगा ये डिपेंड करेगा लाइव मार्केट सिचुएशंस पे। उसके साथ में एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाती है कि न्यूज़ बेस भी मार्केट कभी कभी मोमेंटम दे देता है। अब बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि न्यूज़ बेस्ड मार्केट का मोमेंटम यानी क्या होता है। तो ये चीज़ एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप पी साइड में जाने की कोशिश करते हो एंड अगर न्यूज़ में कुछ आ जाता है या फिर सडन एक कुछ न्यूज़ आती है, तो जिसकी वजह से पी साइड में मार्केट ना जाता हुए से मेरा मार्केट सी साइड में भाग जाता है। एंड वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। आज लाइव में हमने आपको लगभग वो बताने की कोशिश भी की थी यहाँ पे। तो अगर आप ये वीडियोस कंटिन्यूसली देखते हो, मतलब अगर आप ये वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हो, अगर आपको ये पता है कि किस तरीके से मार्केट का मोमेंटम चलता है, तब जा कर के आप ये वाली चीज़ों को समझ सकते हो। नहीं तो फिर आप कहीं पे सी की जगह पी बाय करते हो, पी की जगह सी बाय करते हो एंड आपको यही पता नहीं होता कि एग्जैक्टली करे तो करे क्या। क्या हमें यहाँ पे ऊपर के साइड का पोजीशन बाय करना चाहिए या फिर हमें यहाँ पे नीचे की साइड का पोजीशन बाय करना चाहिए। एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए यही आपको पता नहीं होता। लेकिन अभी अगर आप ध्यान से देखते हो, तो अगर सी का पोजीशन होल्डिंग में है या फिर चाहे वो पी का पोजीशन होल्डिंग में है, तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है मार्केट्स में। हमेशा मार्केट अपने लेवल पे काम करता है एंड अगर आप उस लेवल्स को ध्यान से यहाँ पे समझ जाते हो, एक बार में या फिर चाहे 2 बार में या चाहे आपको बहुत टाइम भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लेवल समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक बार अगर आप ध्यान से उन लेवल्स को समझ जाते हो, तब जा कर के आपके लिए बहुत आसानी यहाँ पे हो जाती है मार्केट्स के अंदर ट्रेड करने के लिए, मार्केट्स के अंदर लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए एंड उसके बाद में मार्केट क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अब जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो ना, एक ट्रेंड लाइन हमने बताई है आपको एंड उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक सपोर्ट जोन नज़र आ रहा है मार्केट का एंड उस सपोर्ट जोन के आसपास मार्केट यहाँ पे आ सकता है। तो हम यहाँ पे एक बड़ा सा स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं एंड बड़े से टारगेट भी ले सकते हैं। तो बड़े स्टॉप लॉस एंड बड़ी टारगेट हम कौन से लेवल से लेंगे, उसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट टारगेट क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, ये सभी के सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें पता होती है बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है फिर ट्रेड करना, फिर चाहे वो निफ्टी 50 हो या फिर चाहे वो बैंक निफ्टी हो। देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल तो यही होता है कि 2460 का एंड 24120 के आसपास में। दोनों लेवल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप उस पर आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके ऊपर फोकस बनाए रख सकते हो एंड काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट अर्निंग भी वहाँ से आपका जनरेट हो सकता है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर ध्यान रखते हो, अगर आप इस लेवल्स पे काम करते हो, तो थोड़ा सा लॉजिक आपको आपका भी अप्लाई करना चाहिए कि अगर मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो रहा है, अगर मार्केट का मोमेंटम वहाँ से रुक रहा है, तब आपको वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ हो रही है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं वहाँ से ऊपर की ओर नहीं जाना चाहता या फिर मार्केट वहाँ से नीचे की ओर नहीं जाना चाहता एंड मार्केट बस आपको ट्रैप करने के लिए वहाँ पे कुछ उस तरीके से मोमेंटम आपको दिखा रहा है। तो ये बात अभी आई होप आपको क्लियर हो चुकी है कि अब में अगर एंट्री लेना है बैंक निफ्टी में, तो देखिए उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर आकर के आप जुड़ जाइए। ये टोटली मतलब कि टोटली फ्री टू ज्वाइन है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको